उगे है सूरज मल नैयो न डोले। उगे है सूरज मल नैयो न डोले। रे कोयलिया बोले हो गईले भोरे भिनुसार। रे कोयलिया बोले हो गईले भोरे भिनुसार। एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। सूर्य देव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ छठ महापर्व की व्रत कथा। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके भक्ति में और श्रद्धापूर्वक तथा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरी सुने। प्रिय भक्तगणों, पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया भी है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम सभी उन्हें छठी मैया से संबोधित करते हैं। हम छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ षष्ठी देवी का भी पूजन करते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। दिवाली के 6 दिन बाद छठ व्रत मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी का यह छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ व्रत पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तगणों, अब हम पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत थे। विवाह के काफ़ी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। उनको इस बात की बहुत ही पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति देने के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहर्ष उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। वह उसके शव को लेकर शमशान घाट पहुँचे। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे, वे अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहाँ पर ब्रह्मा देव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनका नाम षष्ठी है। तुम षष्ठी की पूजा करो तथा इसके बारे में लोगों को प्रचार करो। माता षष्ठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक षष्ठी माता का व्रत किया तथा उनका प्रचार भी किया। षष्ठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो एक बार फिर से बोलो छठी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों,
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छठ पूजा की पौराणिक कथा आप सबको पसंद आई होगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।